हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की दो क्लासें ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने पहली क्लास में कुछ सामान्य जानकारी दी थी और जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने अक्षांश देशांतर यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से देश पड़ोसी हैं, और इसमें हम पड़ोसी देशों के साथ साथ जो भारत का जो राज्य है, मतलब जो राज्य हैं भारत के, उनके बारे में जानकारी लेंगे। कौन सा राज्य किससे टच करता है, किसकी सीमा किससे लगती है, ये सारी जानकारी हम आज की क्लास में इसमें बात करने वाले हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे और पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, प्रश्न तो मैं नहीं कराऊंगा अभी, लेकिन जो भी प्रश्न बनते हैं और जैसे बनते हैं वो सारा डाटा मैं आपको दूंगा, सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों, बता देता हूँ कि मेरी हिस्ट्री की क्लास जो है वो कंप्लीट है और वो मैंने अपलोड कर रखी हैं। उसकी 4 मैराथन्स भी मैंने अपलोड कर रखी हैं। अगर आप इतिहास को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है, अगर पढ़ा भी है फिर भी कन्फ्यूजन है, तो आप जाइए हमारे चैनल पे और वहाँ से इतिहास पढ़िए। आप इतिहास पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हमने आज इतिहास ही पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो इतिहास नहीं था, जो हमने पढ़ा है वो इतिहास ही पढ़ा है, ऐसा आपको महसूस होगा। और उसकी जो पीडीएफ्स हैं, बहुत शानदार पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, बहुत शानदार पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अब क्या बोलता हूँ मैं, हाँ, इनको अब आगे बढ़ते हैं हम और आज इसको पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, तो ज्योग्राफी में हमारा ये पड़ोसी देश है, इसको पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो देखिए कौन कौन से क्या क्या हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में जानेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, मतलब भारत की जो बाउंड्री है, भारत आपने देखा ही होगा भारत कैसा है, तो भारत तो आपने देखा है, तो उसकी जो बाउंड्री है उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत की जो बाउंड्री है, एक तो आपकी स्थलीय बाउंड्री है, एक आपकी जलीय बाउंड्री है। जलीय जो मतलब समुद्र वाले एरिया में जो बाउंड्री है वो आपकी क्या है, तटीय बाउंड्री कहते हैं या फिर उसको जलीय बाउंड्री कहते हैं। तो दो तरह की इसकी बाउंड्री है, एक तो स्थलीय बाउंड्री है और वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अभी मैप में भी बात करेंगे हम। और जो भारत की तटीय सीमा है वो आपकी कितनी है, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर आपकी क्या है, तटीय सीमा है। जो समुद्र का जो एरिया है, वहाँ से जैसे अरब सागर से लेके उधर बंगाल की खाड़ी तक भारत का जो एरिया टच कर रहा है पानी में, वो आपकी 6100 किलोमीटर आपकी क्या है, सीमा है। और द्वीपों की मिला ली जाए, द्वीप जो होते हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ये तो समुद्र में ही आपके स्थित हैं। तो इनकी भी सीमा अगर जोड़ी जाए तो इनकी सीमा अगर आप मिला लेते हैं तो 7516.6 किलोमीटर इनकी सीमा, मतलब टोटल तटीय सीमा बनती है द्वीपों सहित। और भारत की जो कुल सीमा है, मतलब इन सभी सीमाओं को मिला दिया जाए अगर, तो कितनी बन जाएगी, मतलब कि स्थलीय सीमा और द्वीपों की सीमा और तटीय सीमा सब मिला के आपकी 22,716.6 किलोमीटर आपकी टोटल सीमा बनती है। तो ये आपकी क्या हो गई, कुल सीमा आपकी हो गई। अब स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। जो स्थलीय सीमा है, मतलब भारत का जो स्थल है उस पर कितने राज्य हैं भारत के, तो 16 राज्य आपके क्या हैं, स्थलीय सीमा पे हैं। और जो हैं, मतलब इनकी सीमा टच करती है स्थल से, ऐसा नहीं है, स्थलीय आपके क्या हैं, राज्य हैं। 16 राज्य की जो सीमा है वो स्थल से टच करती है। 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी भी आपकी सीमा स्थल से टच करती है। और जो तटीय सीमा पर स्थित राज्य हैं वो 9 आपके राज्य हैं और 4 आपके यूटी हैं। 4 आपके यूटी हैं और 9 राज्य हैं। आपका गुजरात से लेके बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल है ना, वहाँ तक आप जाएंगे तो 9 आपके क्या पड़ेंगे, स्टेट्स पड़ेंगे और 4 आपके क्या पड़ेंगे, यूटीज पड़ेंगे। इनको हम सबको देखेंगे। और जो भारत की जो लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होते हैं, स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध राज्य मतलब जो ना तो किसी बाहरी, ये आपकी सीमा का मतलब क्या है, देखिए सीमा का मतलब ये हुआ, सबसे पहले सीमा वो जो आपकी भारत की वो सीमा जो विदेशी से टच करती हो, जैसे विदेशी देशों से, या फिर समुद्र तटीय सीमा हो गई, या फिर आपकी
किसी भी अन्य देश से टच करती हो तो वो आपकी क्या है, सीमा है जो विदेशों से टच करती है। लेकिन 5 आपके राज्य ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं, जो भारत में ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अन्य देश से और ना ही समुद्र से आपका उनका कनेक्शन है। तो 5 राज्य हैं जो स्थलबद्ध मतलब भारत के अंदर ही हैं, बीचों बीच में हैं, वो बीच में हैं, जो भारत के राज्यों से तो सीमा लगाते हैं लेकिन किसी भी देश से नहीं। और भारत की जो स्थलीय सीमा पर स्थित देश हैं, जो भारत की स्थलीय सीमा है जहाँ पे आपके 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी ये आपके टच करते हैं, तो उस सीमा में जो टच करते हैं वो कितने देश आते हैं जो भारत की सीमा से लगते हैं। तो 7 देश हैं जो भारत की सीमा पर हैं, 7 देश। तो इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये वो 7 देश आपके कौन से हैं, वो आपके 7 ये आपके देश रहे आपके सातों के सातों। और इनकी एक क्या है, ये ट्रिक है बचपन। यहाँ पे ये जो ट्रिक लिखा है इसको आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ें तो आपको क्या महसूस होगा, बचपन में बीए। क्या लिखा है, बचपन में बीए, बचपन में ही बीए कर लिया। तो ये क्या है, इसकी ट्रिक है। और इस ट्रिक के साथ साथ हमने यहाँ पे जो लिख रखा है, क्या लिख रखा है, बी के साथ 5 है और चा के साथ 5, पा के साथ 5, ना के साथ 5, में आपका 4, बी में 4, ए में 1। तो ये क्या है, ये आपकी क्या है, बचपन। और क्या है, 55 55 441। ट्रिक क्या है, बचपन में बीए और 55 55 441, ये इनकी ट्रिक है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। अब बचपन से बा का मतलब क्या है, बांग्लादेश। यहाँ पे ये देश है, यहाँ पे लगने वाली सीमा है इनकी। तो बा से मतलब क्या है, बांग्लादेश। और ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत से बांग्लादेश। और चा से क्या हुआ आपका, चीन। ये भी आपका 5 राज्यों से सीमा साझा करता है और इसकी जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद जो पा आता है, पा का मतलब क्या होता है, पाकिस्तान, जो भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्योंकि बचपन आप लिखते हैं तो बचपन को ही 55 बोलते हैं, बचपन और 55 की उम्र, बचपन की दिल 55 का, यानी ऐसा कुछ होता है। तो बचपन में आप 55 55 मान लीजिए, बस आपका हो गया। और क्या है, में भी ये तो क्या है 441 मान लीजिए, आपका काम हो गया। इसकी सीमा कितनी है पाकिस्तान की, 3323 किलोमीटर है। और जो एन है इसमें भी आपके क्या है, 5 राज्यों से सीमा टच करता है आपका नेपाल। तो नेपाल आपका 5 राज्यों से टच करता है, इसकी जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर है। में मतलब म्यांमार, में से क्या हुआ, म्यांमार। और म्यांमार 4 राज्यों को टच करता है, 1643 किलोमीटर सीमा इसकी लगती है। भूटान ये भी 4 राज्यों को ही टच करता है और इसकी जो सीमा है वो 699 किलोमीटर लगती है भारत से। उसके बाद एक बचता है, ए से एक, और अफ़गानिस्तान ही बचता है जो कि 106 किलोमीटर साझा करता है सीमा, वो भी सबसे कम भारत से साझा करता है। तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनको आपको क्या रखना है, याद रखना है कि कौन कौन से वो देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे पढ़ते भी हैं। देखिए ये मैप है, ये जो हमने अभी बताया कि इतने आपके क्या हैं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपका क्या है, ये 16 राज्य हैं, 2 यूटी हैं, 9 आपके क्या हैं, ये तटीय सीमा पे राज्य हैं, 4 यूटी हैं, 5 स्थलबद्ध देश हैं, 7 आपके क्या हैं, वो देश हैं जो आपके क्या हैं, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनके बारे में देखिए, यहाँ पे ये मैप है। अब इस मैप को मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये देश जो हैं, ये यहाँ पे जो देश हैं, यहाँ पे जो आपके देश हैं, जैसे कि ये आपका क्या है, पाकिस्तान, एक देश ये हो गया, ये आपका क्या है, भारत से सीमा साझा करता है। दूसरा आपका क्या हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये 1 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया जी, ये भारत से यहाँ पे सीमा साझा करता है। ये तो पूरी बाउंड्री आपकी लगी रही है। और यहाँ पे ये क्या है, ये चाइना है, तो ये 3रे नंबर का हो गया जो भारत से सीमा साझा करता है। और ये आपका क्या है, नेपाल है, 4th नंबर पे जिस भारत से सीमा साझा करता है। ये आपका भूटान है, 5वें नंबर का जो भारत से सीमा साझा कर रहा है। 5 आपके हो गए। और ये आपका क्या है, 6वें नंबर पे बांग्लादेश जो भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है। और ये तो आप जानते हैं, ये म्यांमार है जो कि 7 नंबर पे है और भारत से सीमा साझा कर रहा है। तो ये 7 देश हो गए जो भारत से सीमा साझा करते हैं। अब
एक मैप मैं शायद और लेके आया हूँ जिसमें आपको राज्यों के बारे में बताता हूँ। तो इन मैप को पहले देख लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने बताया 16 आपके क्या हैं राज्य भारत के साथ स्थल सीमा बनाते हैं। तो देखिए 16 राज्य, आप बिल्कुल भूलना मत। ये आपका पहले नंबर पे आपका क्या है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, एक मिनट। यहाँ पे क्या है नंबर 1, ये जो आपका गुजरात है, ये आपका क्या है, ये स्थल से सीमा लगाता है पाकिस्तान से। दूसरा आपका राजस्थान है। तीसरा आपका यहाँ पे क्या है, पंजाब है। तो ये क्या हो गए, 3 आपके क्या हो गए, राज्य हो गए। और चौथा आपका क्या है, अगर चौथा आप, ये 3 राज्य हो गए, चौथा आपका क्या है, इन दोनों को छोड़ देते हैं ये, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी हैं, इनको भी छोड़ देते हैं 2 को। तो ये तो आपको दिख ही रहे हैं कि 2 लगा रहे हैं। तो 3 कितने हो गए हमारे, 1 2 3, 3 हो गए। चौथा आपका ये हिमाचल प्रदेश है, जो कि आपका चाइना से सीमा साझा करता है। पांचवा आपका उत्तराखंड है। छठा आपका क्या है, यूपी है, जो नेपाल से सीमा साझा करता है। और सातवां जो है आपका, सातवां आपका क्या है, सातवां आपका बिहार है, जो इससे सीमा साझा करता है। किससे, मतलब विदेशों से सीमा साझा कर रहा है। तो ये बिहार हो गया। और आपका यहाँ पे बिहार हो गया। बिहार के बाद आपका ये क्या है, आपका ये आपका क्या है, ये सिक्किम है आपका। सिक्किम आपका सीमा साझा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सिक्किम के बाद आपका क्या है, ये मैं गिनती भूल गया यहाँ पे कितनी गिनती हो गई, एक मिनट। गुजरात 1 आपका, राजस्थान 2, पंजाब आपका 3, हिमाचल 4, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार आपका 7 और सिक्किम आपका 8 पे हो गया था। सिक्किम के बाद आपका कौन सा आ रहा है, सिक्किम 8 पे हो गया। ये 9 पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आपका 10 पे नागालैंड है। नागालैंड के बाद आपका जो है, नागालैंड के बाद आपका क्या आता है, ये मणिपुर आ गया। ये आपका कितने पे आ गया, 8 9 10 11, 11 के बाद ये 12 आपका क्या आ गया, म्यांमार आ गया। म्यांमार के बाद ये त्रिपुरा 13 पे आ गया। त्रिपुरा 13 के बाद आपका जो असम है वो आपका कितने पे आ गया, 14 पे आ गया। और 15 पे आपका क्या है, 15 पे आपका क्या है, ये मेघालय आपका सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश। और 16वां जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश के भी साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के भी साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये मतलब देश तो, वो राज्य तो एक ही रहेगा ना। तो 16 हमारे राज्य हो गए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 9 आपको यूटी भी बताए थे। यूटी बोले तो वो तटीय राज्य बताए थे, यूटी नहीं, तटीय राज्य। यूटी तो आपके वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो ही गए ऊपर। तो ये आपका गुजरात है, एक हमने 9 बताए थे। दूसरा आपका क्या है, महाराष्ट्र है, 1 2। और यहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति है, गोवा। तो ये गोवा भी इससे सीमा साझा करता है, जो स्थलीय सीमा, स्थलीय बोलता हूँ, तटीय सीमा बनाता है, जल से सीमा बनाता है। ये आपका क्या है, ये अरब सागर है, सारा का सारा अरब सागर है। ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो 1 2 3 हो गए। चौथा आपका क्या है, कर्नाटक है। कर्नाटक आपका चौथे नंबर पे हो गया। और इसके बाद आपका क्या है, केरला हो गया आपका 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे आपका तमिलनाडु हो गया। 7 नंबर पे आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और 8वें नंबर पे आपका क्या हो गया, ये उड़ीसा हो गया। और 9 नंबर पे आपका फिर से आपका बंगाल हो गया। ये आपका जल से भी सीमा साझा कर रहा है। तो ये 9 आपके राज्य हैं जो आपके जल से और थल से, आपके 16 राज्य और 2 आपके यूटी। और जो जल से हैं वो आपके 9 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है, आपके यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसके आपके यहाँ पे आपके द्वीप हैं, लक्षद्वीप है। और इधर आपके अंडमान निकोबार द्वीप हैं। तो ये आपके द्वीप क्या हैं, सीमा साझा करते हैं किससे, ये तो द्वीप सीमा किससे साझा करेंगे, ये तो टोटली आपके द्वीप ही हैं, ये भी तटीय सीमा बनाएंगे। तो ये ऐसे 4 द्वीप हैं, इनके बारे में बात करेंगे तो आपको समझ आया होगा। अब अभी हमने ये मैप देखा था, जो कि हमने क्या देखा था इसमें, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देखा था। अब हम इनसे जो जानकारी है इनके बारे में जो लिखी है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्थलीय सीमा पर स्थित आपके राज्य कितने हैं, 16 और 2 आपके क्या हैं, यूटी हैं। ये हमने अभी इसमें देख लिया, मैप को हमने बड़ा किया था। 4 आपके क्या है, 9 आपके क्या हैं, तटीय राज्य हैं, 4 यूटी हैं, जो इसमें यहाँ पे मैप में है नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाता। और 5 आपके क्या हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं, लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, स्थलबद्ध राज्य हैं, वो भी अभी दिखाता हूँ। और भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से लगती है, तो वो तो मैंने आपको अभी यहाँ पे
दिखाई दी, वो मैप मुझे नीचे लाना चाहिए था, ऊपर वाले स्लाइड में लग गया है। अब देखिए जो 5 आपके स्थलबद्ध राज्य हैं उनको भी तो आपको दिखा दूं कि कहाँ पे हैं। तो स्थलबद्ध राज्य देखिए पहला आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, हरियाणा, जो किसी भी देश से सीमा नहीं साझा कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया मध्य प्रदेश, ये भी नहीं सर साझा कर रहा है। तीसरा आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया, सर ये तो बिल्कुल सही है। तो 3 आपके छत्तीसगढ़ हो गए। और आपका क्या हो गया, ये तेलंगाना भी हो गया, हाँ सर ये भी हो गया। और ये आपका क्या है, झारखंड, ये भी किसी से सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो 5 आपके स्थलबद्ध राज्य हैं जो कि किसी भी अन्य देश से सीमा साझा नहीं करते हैं। ये भारतीय राज्यों के साथ तो सीमा बनाते हैं पर किसी अन्य देश से नहीं मिलते हैं ये। तो ये इनकी क्या थी, सीमा थी। अब आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो भारत के राज्य हैं उनसे संबंधित जो बातें हैं वो हैं, जैसे कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले 3 राज्य प्लस 1 यूटी, जो 3 देश हैं उनके साथ, मतलब ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे कि सिक्किम है, सिक्किम जो है ये चाइना के साथ भी आपका बॉर्डर बनाता है, ये नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है, ये आपका भूटान के साथ भी बॉर्डर बनाता है। अभी मैं इसको मैप में भी दिखाऊंगा, देखिए दिखाई दूं तो सही रहेगा। सिक्किम आपका चाइना, नेपाल और भूटान के साथ क्या है, सीमा साझा करता है। तो ये आपका क्या है, सिक्किम है। यहाँ पे देखिए आप मैप में थोड़ा धुंधला आपको मिलेगा, लेकिन ये आपका क्या है, सिक्किम है। तो ये सिक्किम इधर आपका क्या है, ये चाइना है। इधर आपका क्या है, ये जो नेपाल वाला एरिया है तो इससे भी सीमा इसकी लग रही है। इधर क्या है, ये भूटान है। तो 3 देशों से इसकी सीमा लग रही है। तो ये क्या हो गया, सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। अब इसको देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी आपका 3 देशों से बनाता है, भूटान से, चीन से और म्यांमार से। इसको भी मैप में देख लीजिए एक बार, किसको, अरुणाचल प्रदेश को। तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, कहाँ गया अरुणाचल प्रदेश भाई, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये क्या आपका जो ग्रीन ग्रीन है ये सारा का सारा आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये इधर इधर ये आपका क्या है, चाइना है, ये आपका भूटान है। अब इधर आपका क्या है, ये म्यांमार है। यहाँ से यहाँ तक ये चाइना है, और इधर नीचे क्या है, म्यांमार है। तो ये भी 3 देशों से, एक चाइना से, दूसरा भूटान से, तीसरा म्यांमार से। तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है आपका अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रहा, अब पश्चिम बंगाल है। अब क्या है आपका, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल आपका किससे किससे सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, भूटान से सीमा बनाता है, बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो जो पश्चिम बंगाल है वो भी आपका 3 देशों से बनाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और जो लद्दाख है ये भी आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। तो इनको दोनों को देख लेते हैं, बंगाल को और आपका लद्दाख को। तो पहले आपको बताइए लद्दाख ही दिखा दें सर, हाँ लद्दाख ही दिखा दो सर। तो ये रहा आपका लद्दाख, ये वाला जो एरिया है आपका लद्दाख है। और ये लद्दाख आपका किससे साझा कर रहा है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है। और ये यहाँ पे जो गया है अफगानिस्तान से सीमा साझा कर रहा है। और ये आपका चाइना से सीमा साझा कर रहा है। तो ये 3 देशों से सीमा साझा करता है लद्दाख। अब हम बंगाल को देख लेते हैं। ये रहा आपका वेस्ट ऑफ बंगाल, ये आपका क्या है, बंगाल है। ये बंगाल को मैंने इसमें घेर दिया, देखिए आपका कहाँ कहाँ से सीमा बना रहा है। ये नेपाल से सीमा बना रहा है, ये भूटान से सीमा बना रहा है, और ये पूरा का पूरा ये बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। तो 3 आपके क्या है देशों से ये भी सीमा बना रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई है, मैंने मैप में भी आपको दिखा दिया और बोल के भी बता दिया, लिखा हुआ भी दिखा दिया। अब 2 राज्यों से जो एक एक क्या लिखा है, 2 राज्य जो एक एक राज्य से सीमा साझा करते हैं, मतलब ऐसे 2 राज्य हैं जो एक राज्य से सीमा साझा करते हैं। जैसे कि सिक्किम आपका क्या है, सिक्किम केवल आपका बंगाल से सीमा साझा करता है। मेघालय केवल आपका असम से सीमा साझा करता है। अभी आपको दिखा भी देते हैं कि ये कैसे मतलब है, तो इसको आपको दिखा भी देते हैं। मेघालय सिर्फ असम से, और राज्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, केवल मतलब ऐसे राज्य जो केवल एक राज्य से ही सीमा साझा कर देते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सिक्किम है जो केवल
बंगाल से सीमा साझा करता है और मेघालय केवल असम से। अब आप इसको उल्टा मत करना कभी भी, उल्टा बोले तो आप ये मत समझ लेना कि पश्चिम बंगाल ऐसा एक राज्य है जो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, नहीं। सिक्किम ऐसा राज्य है जो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है और मेघालय भी एक ऐसा राज्य है जो केवल असम से सीमा बनाता है। अब ये मत कहना कि असम केवल एक राज्य से बनाता है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखिए यहाँ पे मैप में देखिए आप लोग, मैप से ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो किसके बारे में हमने बात की? सिक्किम और मेघालय के बारे में। देखिए ये आपका क्या है? सिक्किम। और ये जो आपकी बाउंड्री गई हुई है ये आपकी किसकी गई है? वेस्ट ऑफ बंगाल की। तो ये वेस्ट बंगाल से आपकी क्या है? सीमा बना रहा है। और ये किसी भी राज्य से नहीं, देखिए इधर बनाता है तो भूटान से बनाता है, लेकिन वो राज्य नहीं, वो एक अलग देश है। ये नेपाल है इधर, तो ये अलग देश है। ये चाइना है, अलग देश है। तो देश के बारे में तो हमने पहले ही जान लिया। तो केवल ये एक राज्य से बनाता है और वो भी सिक्किम, वो भी किससे बनाता है? वेस्ट ऑफ बंगाल से। अब हमने मेघालय की बात की, तो ये रहा आपका मेघालय। और ये मेघालय केवल असम से सीमा बनाता है, क्योंकि ये इधर क्या हो गया? ये आपका बांग्लादेश है, इधर भी क्या है आपका? बांग्लादेश। तो इधर आपका बांग्लादेश से सीमा बनाता है और इधर असम से सीमा बनाता है। तो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य ऐसा है, ये देखिए त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। देखिए त्रिपुरा तीनों ओर से पूरा हुआ। क्या है? त्रिपुरा तीनों ओर से पूरा हुआ। कौन है? बांग्लादेश से पूरा हुआ है। देखिए यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, वरना आप मानने को तैयार नहीं होते हैं किसी भी बात को। ये देखिए, ये आपका क्या है? बांग्लादेश है। और ये बांग्लादेश सिर्फ ये नहीं है, बांग्लादेश आपका ये सब आपका बांग्लादेश है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? बांग्लादेश है। ये यहाँ तक ये सब क्या है? आपका बांग्लादेश है। और ये आपका क्या है? त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा आपका क्या है? ये। तो देखिए इधर से भी आपका बांग्लादेश, नीचे से भी बांग्लादेश और इधर भी आपका क्या है? बांग्लादेश। तो तीनों तरफ से ये क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और देखिए मैप थोड़ा साफ नहीं मिल पाया मुझे, वरना और अच्छे से चीज़ें क्लियर होती। ये देखिए आप लोग, 9 आपके राज्य, उत्तर प्रदेश जो है वो 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से, जिसमें आपके क्या है? 8 तो राज्य हैं और एक आपका यूटी है। यूटी आपका क्या है? दिल्ली है। दिल्ली से साझा करता है आपका उत्तर प्रदेश। और बाकी आपके क्या है? 8 राज्य हैं, जो कि आपके क्या हैं? एक तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इतने आपके क्या हैं? राज्य सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो राज्य पूछा जाए तो 9, राज्य पूछा जाए तो 8, और यूनियन टेरिटरी को मिला के अगर पूछा जाए तो कुल आपके हो जाते हैं 9, यानी एक यूटी भी। तो केवल एक यूटी है जो उससे सीमा साझा करता है। अब ये भी आप देख लीजिए, ये आपका क्या है? मैप है। मैं आपको 9 के 9 भी आपको गिना देता हूँ। देखिए कहाँ से आप गिनना शुरू करिए, इधर से सुनना, मतलब इधर से गिनना शुरू कीजिए। ये आपका बिहार हो गया, 1 हो गया। ये आपका झारखंड 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़ आपका 3 हो गया। ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, जो कि आपका चौथे नंबर का है। 4 हो गए आपके। राजस्थान आपका 5 हो गए। और ये आपका क्या है? हरियाणा आपका 6, हरियाणा आपका 6। और ये आपका इधर से आ रहा है हिमाचल, क्या आ रहा है? हिमाचल। इधर से क्या है आपका? हिमाचल आपका 7। और ये उत्तराखंड 8। और ये आपका एक यहाँ पे क्या है? दिल्ली है, जो यूनियन टेरिटरी है। तो 9 आपके क्या है? राज्य सीमा बनाते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। अब क्या इसमें दिया गया है? स्थलबद्ध आपके राज्य, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्थलबद्ध राज्य आपके कौन कौन से है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, और आपका क्या है? तेलंगाना है। तो ये आपके क्या हैं? 4 आपके, 5 आपके क्या हैं? स्थलबद्ध आपके क्या हैं? राज्य हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। आगे देखिए, ये पीडीएफ छोटी हो जाती है बार बार। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा फिर से सही करता हूँ, फिर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जूम करके पढ़ाने में यही प्रॉब्लम होती है, कभी छोटी कभी बड़ी। तो ये देखिए, अब 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे बड़े राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर हैं वो आपके कौन से हैं? एक राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। तो ये 5 राज्य आपके क्या हैं? सबसे बड़े हैं।
कौन कौन सा। अगर छठवां आप देखेंगे तो छठवां आपका क्या हो जाएगा, छठवां आपका हो जाएगा कर्नाटक। हालांकि आपसे यही 5 पूछे जाते हैं हमेशा, छठवां अगर पूछा जाए तो आप कर्नाटक मान सकते हो, लगा सकते हो। तो इसमें 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश आपका क्या है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। देख लीजिए, देख ही लीजिए, आप देख लीजिए खुद, देखिए ये आपका क्या है, सबसे बड़ा आपका एरिया ये है। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, ये मध्य प्रदेश का है। तीसरा आपका क्या है, महाराष्ट्र का है। चौथा आपका ये यूपी है। पांचवा आपका ये गुजरात है। तो ये 5 राज्य जो कि सबसे क्या है, बड़े राज्य हैं। ये एक ही जगह पे मतलब सब एक दूसरे से सीमा साझा कर रहे हैं लगभग। तो ये आपके 5 बड़े राज्य हैं। अब एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, जब पढ़ ही रहे हैं तो ये देखिए, 4 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले। देखिए जो कच्छ का जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है आपके क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ। दूसरा आपका जो लेह जिला है लद्दाख का, यूटी में है ये, मतलब ये यूनियन टेरिटरी है, तो ये भी सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर राजस्थान का बहुत बड़ा जिला है, तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का बीकानेर। तो 2 जिले आपके राजस्थान के हैं जो तीसरे और चौथे नंबर पे हैं सबसे बड़े के मामले में। तो ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।